एक गांव जहां 4 मुस्लिम परिवार हैं, जहां स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, जहां बच्चों का भविष्य एक इमारत से जुड़ा है और एक दिन अचानक कहा जाता है ऊपर से बहुत प्रेशर है, स्कूल तोड़ना पड़ेगा। रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास में सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरे पर बहुत ऊपर से प्रेशर है। सवाल ये है कि ये ऊपर है कौन और क्या बच्चों की पढ़ाई से बड़ा कोई दबाव हो सकता है। ये पूरा मामला है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की भेसदेही तहसील के ढाबा गांव का, जहां एक आम आदमी ने वो काम किया जो सिस्टम को करना चाहिए था। वो काम था स्कूल बनाने का। ढाबा गांव की आबादी करीब 2000 है, लेकिन गांव के नजदीक कोई स्कूल नहीं है। सबसे पास वाला जो स्कूल है वो गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर है। इस परेशानी को देखते हुए गांव के निवासी अब्दुल नईम आगे आए। उन्होंने अपने पैसे से लगभग 20 लाख रुपए खर्च करके एक स्कूल भवन बनवाया। योजना थी नर्सरी से 8वीं तक पढ़ाई शुरू करने की। ये ना तो कोई मदरसा था, ना ही यहाँ पर कोई गैर कानूनी काम हो रहा था। बात थी सिर्फ बच्चों के शिक्षा की। लेकिन 3 दिन पहले गांव में एक अफवाह फैलाई जाती है, ये अवैध मदरसा है, बिना किसी सबूत के। हालांकि गांव वालों के मुताबिक एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी मौके पर आए, जांच की और क्लीन चिट देकर लौट गए। फिर अगले ही दिन 11 जनवरी को पंचायत की तरफ से एक नोटिस आता है, स्कूल भवन गिराने का आदेश। जब नईम पंचायत पहुंचते हैं तो कहा जाता है आज आवेदन नहीं लेंगे, सोमवार को आइए। नईम बताते हैं कि जमीन के सारे कागज पूरे हैं। 30 दिसंबर को स्कूल शिक्षा विभाग में संचालन की अनुमति के लिए आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन तब तक भवन तोड़ने का आदेश जारी हो चुका था। इस पूरी कार्रवाई के बाद गांव वाले 80 किलोमीटर दूर बैतूल कलेक्टर से मिलने जाते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस उन्हें रोक लेती है। घंटों बाद जब वे जनता दरबार पहुंचते हैं और अपनी बात सामने रखते हैं तो कलेक्टर जांच की बात कहते हैं, लेकिन इसी दौरान आरोप है कि एसडीएम साहब मौके पर स्कूल भवन तोड़वा रहे थे। जब जांच चल रही हो, जब प्रशासन सुन रहा हो, तब भी एक स्कूल गिराया जा रहा था। मैंने भवन निर्माण किया था अपनी जमीन की, निजी जमीन के ऊपर, और मैं इस बात तो जानकारी मुझे मिलती जा रही थी कि ऐसी चीज़ें बनी थी। मैंने अपनी भवन बना के स्कूल खोलने की सोच की, चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इसके अंदर मेरे पास शनिवार के दिन साहब लोग आए कि बोले आप यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हो। तो मैंने साहब लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाए तो साहब लोगों ने देख के वेरीफाई किया कि हाँ आपके कुछ नहीं है, आप सब सही हो। लेकिन बोले आपने जनपद ग्राम पंचायत से अनुमति ली थी, तो मुझे सबसे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि अपने खेतों में खेती जमीन के अंदर डाइवर्सन करने के बाद में अपन भवन बना रहा है तो वहाँ पर ग्राम पंचायत से भी लेना पड़ता है। मेरा गाँव से थोड़ा दूर पे खेत है, वहाँ पे मैं अपना भवन बना रहा था। तो वो बोले आवेदन कर देना। तो जैसे ही सर ने आवेदन का मैं तुरंत पंचायत में जाके सर को आवेदन भी करना था, तो उस सचिव साहब ने आवेदन नहीं लिया, बोले हम 2 दिन बाद देंगे। अब मेरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं कलेक्टर जब दूसरे दिन मैं रविवार के दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने जब आज नहीं लिया तो मैं कल दे दूँगा। मैं सोमवार के इंतजार कर रहा था। रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास में सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरे पर बहुत ऊपर से प्रेशर है, मेरा ऐसा करके वो मुझे बताने लगे। तो मैंने दूसरे दिन मैं भैंसदेही की तरफ भागा कि भाई वहाँ पे आवेदन देता हूँ। वहाँ जाके मैंने आवेदन वगैरह बनाया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पटवारी वगैरह आ गए भवन के पास में और वो भवन तोड़ने की बात कर रहा है। तो मैं फिर वापस आया यहाँ पे इंचार्ज पर उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कुछ तो कम है। तो मैंने गलती आवेदन सिर्फ पंचायत की एनओसी नहीं, तो मैं उसमें जो भी जुर्माना मेरे ऊपर लगाया जाएगा मैं उसको भरने को तैयार हूँ। और रही बात मेरे स्कूल खोलने से प्रॉब्लम है, तो मैं स्कूल भी नहीं खोलता। मैंने तुरंत उसी दिन अपना तहसील लेवल पे जो बीआरसी सर वगैरह थे उनके साथ रिक्वेस्ट की सर मेरा आवेदन निरस्त कर दिया है, मैं स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, मैं समिति भी बंद कर दे रहा हूँ। मेरे को कुछ नहीं, बस मेरा भवन बचा दिया जाए। मेरे भवन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, ऐसे जोड़ तोड़ करके भवन बनाया, तो मुझे भवन छोड़ दिया जाए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई आज से कोई स्कूल नहीं खोलता, कुछ नहीं करता। जो भी मुझे विचार था कि गाँव के लिए कुछ करूँ वो भी नहीं करने तैयार। मंगलवार के दिन और तहसील में गया, तो तहसील में भी मेरी कोई सुनास नहीं। बोली आपको पंचायत लेवल का काम है, पंचायत ही कहेंगे, हमारे हाथ का नहीं, आप अपना देख लो बोले। तो फिर मैं कल शाम तक के सबके हाथ पाँव जोड़े। सब लोग एसडीएम साहब के पास में बार जाया तो वो मिलने से मना करते रहे कि हमारे हाथ का काम नहीं है। तहसीलदार साहब ने बोलते कि हमारे हाथ का काम नहीं, तो आप अपना पंचायत लेवल पे देख लो। पंचायत में सचिव बोला कि मेरे पर प्रेशर है, आपका तो भवन तोड़ना ही पड़ेगा। ये सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है, ये सवाल है एक गरीब गांव के बच्चों की शिक्षा की कि वो कितनी सस्ती है। क्या अफवाहें कानून से ऊपर हो गई हैं
और क्या किसी का नाम और पहचान ही सबसे बड़ा अपराध बन चुका है? क्योंकि जब स्कूल गिरते हैं तो सिर्फ ईंटें नहीं टूटती, बच्चों का भविष्य तक बिखर जाता है। फिलहाल ऐसी ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।